तो सारे हर्षों के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा संत गुरु स्वामी कृपा से जगह हाथ को अनंत प्रणाम आपको तो Hare
सत साहिब ये आप लोगों को करीब करीब हर सत्संग में समझाया जाता है। ये चेतन आत्मा मतलब अपन परम पिता परमात्मा सतपुरुष के अंश हैं और सतपुरुष के उधर से पीट करके काल की इस जड़ नगरी के अंदर फंसे हुए हैं। अपन खुद चेतन है, परमपिता परमात्मा परम चेतन है। उस परम चेतन को पीठ दे दिया और जहाँ काल की नगरी है, जो जड़ है, मटीरियल है, उधर अपन रुख कर लिया, इसमें फंसे हुए हैं। तो परमपिता परमात्मा सतपुरुष जो है उसने अपन को आगाह किया था कि भाई तुम ठीक है अपनी मर्जी से काल की नगरी में जा रहे हो, लेकिन वो जड़ है, चेतन नहीं है। वो तुम्हारे लिए वहाँ कुछ भी नहीं है ना। तो जब भी तुमको मेरे पास आना हो तो एक पर्टिकुलर नाम बताया, इस नाम के जरिए आप मेरे पास आ सकते हो। तो यहाँ आकर के काल की नगरी में जब फंसे तो काल ने क्या किया, ऐसी व्यवस्था की काल नगरी में कि कभी भी अपन को मतलब जीवात्मा को उस मालिक की याद ही नहीं आए, उस परमपिता परमात्मा की याद आए ही नहीं। ऐसे फंसा दे इसमें। यहाँ इतनी जबरदस्त रचना है काल की कि अपन को अपने आप को भुला दिया माया ने, और अपन खुद कौन है ये भी भुला दिया, अपना कौन है वो भी भुला दिया, और जो अपन है नहीं और जो अपने हैं नहीं वो भ्रम डाल दिया, वो भ्रम उसमें डाल दिया। यहाँ माइंड से माया से जोड़ा, माइंड से जोड़ा, शरीर से जोड़ा, तो ऐसी भ्रांति पैदा कर दी कि माइंड मैं ही हूँ, ये शरीर मैं ही हूँ। वो शरीर और माइंड के साथ में जिनका संबंध है वो मेरे हैं, ऐसी भ्रांति पैदा कर दी। ठीक है, तो अब बात क्या है, यहाँ इस भ्रांति की विवश होकर के अपन रह रहे हैं। तो काल ने ये रचना की, इस रचना में 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, जिनमें किसी के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि परमपिता परमात्मा के दरबार में जाया जा सके, किसी योनि में वो व्यवस्था नहीं। तब सतपुरुष ने काल को हुक्म दिया, भाई तुमको एक 84 लाख और 1वीं योनि ऐसी बनानी पड़ेगी, है ना, जिसके अंदर क्या है कि मैं अपनी सत्ता रखूंगा, अपनी पावर रखूंगा गुप्त, और उस पावर के संपर्क में आकर के ये जीवात्मा चेतनात्मा जो मेरे पास आना चाहे तो आ सके। तो सतपुरुष के हुक्म से काल ने
ये मनुष्य की योनि बनाई, है ना। तो इसमें परमपिता परमात्मा सतपुरुष ने एक परम चेतन सत्ता रखी, जो परम प्रकाश है, परम चेतन है, वो हर इंसान के अंदर में रखी, बिना किसी भेदभाव के। और वो इसी कायानगर में अधर है, वो अधर एक बंगला ताम है गुप्त धरी, उसके अंदर गुप्त रूप से रखी हुई है। उसका काल को भी भेद नहीं है, काल भी उसको नहीं जानता, ठीक है। तो काल ने क्या किया कि ये कभी परमात्मा के पास चला नहीं जाए, तो इसमें अनेक प्रकार की जबरदस्त पकड़ वाली ताकतें रख दी, अपनी जड़ ताकतें रख दी, है ना। माइंड जिसमें भ्रम पैदा हो, शरीर इसमें विकार पैदा कर दिए, और इसके अंदर इसको फंसा रखा है, फंसा दिया, इसके अंदर सबको फंसा रखा है। तो ये आप लोग रात को भी सत्संग में बताया था कि गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु गुरु बिन घोर अंधेरा। ये जो शरीर है, ये माइंड है, ये जो माया है, ठीक है, और एक इसके अंदर अपना खुद है। ये चार चीज़ों का जो मेल है, वही मनुष्य का जीवन कहलाता है, ये मानव का जीवन कहलाता है। तो इसमें जो माया है वो भी अंधकार है, भ्रम है। माया कहते हैं भ्रम को, वो भी भ्रम है, भ्रांति पैदा करती है, आत्मभ्रांति। और माइंड है, उसमें भी तमोगुण है, तमना होता है अंधेरे का, उसमें भी अंधकार है। और फिर ये जो शरीर है, ये भी क्या है कि तमोगुण से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बना करके ये शरीर की रचना कर दी। तो पूरी जो रचना है, इस रचना के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं भी प्रकाश नहीं है, घोर अंधकार है। और उस घोर अंधकार के अंदर अपन भटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करें, कैसे नहीं करें। कभी भी उस परमपिता परमात्मा की याद आ नहीं सकती, क्योंकि अपन अंधेरे में बैठे हुए हैं, माया में बैठे हैं, वो अंधेरा है। माइंड में बैठे हैं, माइंड में अंधेरा है, और शरीर में बैठे, शरीर में भी अंधेरा है। तो चीज़ नज़र नहीं आती, है ना। तो इसके अंदर उस परमपिता परमात्मा ने जो रखा है ताकत, उसको बोलते हैं गुरु, उसको बोलते हैं गुरु। उसमें प्रकाश है, उसमें प्रकाश, सिर्फ उसी में प्रकाश है, बाकी सभी जगह अंधकार है, ठीक है। तो संत सतगुरु क्या बताते हैं कि आपको उस प्रकाश में जाने की कला बताते हैं, कि आप अंधेरे में हो, है ना, इस अंधेरे में हो, अब इस अंधेरे से ऊपर कैसे उठोगे, और जहाँ परम प्रकाश ज्योत दिन राती, न चाहिए कुछ दिया गधरत बाती, कि परम प्रकाश, परम ज्योति जग रही है ना। वो ज्योति, ये जो जड़ आंखें हैं, चमड़ी की आंखें से नहीं दिखाई देगी, उसको देखने के लिए आत्मा की आंख चाहिए। माइंड की आंख से नहीं दिखाई देगी, वो शरीर की आंख से नहीं दिखाई देगी। शरीर की आंख ये आंख है, चमड़ी की आंख ये है। माइंड की आंख ज्ञान है,
ध्यान है। गुरु महाराज कहते हैं ना, इसे नहीं दिखा देगी, है ना। कैसे दिखाई देगी कि सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित वहे बहे कबीर गलतान। कि सुरत नृत्य ले पाइए, वो सुरत नृत्य से पता लगेगा उसका, न ज्ञान से पता लगेगा न ध्यान से पता लगेगा। मतलब कि चाहे आप वेद पुराण कुरान बाइबिल गीता जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनके ज्ञाता बन जाएं, धुरंधर विद्वान बन जाएं, है ना, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, उस सत्य के विषय में कभी भी जानकारी नहीं हो सकती। क्यों कि वेद पुराण कुरान बाइबल गीता, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान किस में आता है? माइंड में, माइंड में आता है। और माइंड है जड़, है ना। और ये जड़ कभी भी चेतन को नहीं जान सकता, चेतन को कभी भी नहीं समझ सकता, है ना। मेटीरियल चीज़ है, स्पिरिचुअल को नहीं जान सकती। इसके लिए आप लोगों को बार बार बताया गया है कि भाई अब आप लोग यहाँ सत्संग में आए हैं, कोई स्कूटर से आया होगा, कोई कार से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई ट्रेन से आया होगा, तो जिस भी साधन से आप आए हैं वो साधन नहीं जान सकता कि मेरे में ये लोग बैठ के आए हैं। आपका स्कूटर होगा, आपकी कार होगी बाहर, कार भी नहीं जान सकती कि ये मेरा मालिक है ना, ये मेरा मालिक है, नहीं जान सकती वो। और उस कार को लाके यहाँ खड़ी कर दोगे तो कार सत्संग नहीं सुन सकती, सत्संग आप सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये शरीर माइंड संसार के व्यवहार के साधन है ना। जैसे कार एक साधन है, आपको आपके घर से इस गंतव्य स्थान तक लाने का एक साधन है, उसके सहारे से आप यहाँ आश्रम में आ गए, है ना। अब कार को बाहर खड़ी करके फिर आप आश्रम में बैठे हैं, आप सुन रहे सत्संग, कार नहीं सुन रही, वो नहीं सुन सकती, समझे। तो परमपिता परमात्मा का जो परम पवित्र परम चेतन नाम जो है, उसमें आप मौजूद होंगे, आप मौजूद हो सकते हैं उसके अंदर, आप उसको पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं उसको। ये माइंड नहीं जान पाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, कितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तर आपके पास में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कुछ भी हो, इन साधनों के जरिए उसको नहीं जाना जा सकता। ये साधन उसमें काम नहीं देते क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, मेटीरियल नहीं है। माइंड मेटीरियल है और वो स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल चीज को स्पिरिचुअल से ही जाना जा सकता है। ठीक है। अब आप आदमी हैं और मैं भी आदमी हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, आप समझ सकते हैं। वो कार यहाँ खड़ी कर दो तो न तो मैं उसको बता सकता और न वो समझ सकती। ठीक है। तो जितने भी वेद पुराण कुरान बाइबल गीता जो है, ये माइंड की कसरत है। और अभी भी क्या है कि आप लोगों को जो कुछ बताया जा रहा है, ये माइंड का सहारा लेके तो बता रहे हैं। ठीक है। और कौन कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है? आपका माइंड ही समझ रहा है। ठीक है। और मैंने बताया कि जो मैं बता रहा हूं दैट इज बियॉन्ड माइंड, है ना। कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, है ना। ऐसे नहीं समझ आएगा। वो चेतन आत्मा का सब्जेक्ट है, चेतन आत्मा का सब्जेक्ट है वो। ठीक है। तो आप भी क्या है कि आपको आपकी पूर्ण सत्ता का अनुभव करना पड़ेगा, अपनी चेतन सत्ता का अनुभव करना पड़ेगा कि मैं परमपिता परमात्मा का नूर चेतन आत्मा हूं, इसका अनुभव करना पड़ेगा। हाँ। वो अनुभव कब होगा? जब आपकी भ्रांति टूटे। क्या भ्रांति टूटे? अभी तो आपके अंदर भ्रांति है, आत्मा के अंदर भ्रांति है। क्या? कि ये माइंड में हूं,
ये शरीर मैं हूं, ये भ्रांति है। ठीक है, तो तभी कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। अरे भाई, ये तो माइंड की अवस्था है, आप नहीं है ना। ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलाड़ी। आप न सर्वभंगी, न ब्रह्मचारी, न पुरुष, न खुसरा नारी, न ज्ञानी, न ध्यानी भाई, न मूर्ख, न छत्रखाई, न बालक, न व्रत कहावे, रूप न रेख दस्तिन आवे, न वह जंगम न वह योगी, आप रसना रस भोगी, सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, सभी व्याप्त हो, शरीर में भी हो, माइंड में भी हो, माया में भी हो, लेकिन उसमें व्याप्त होते भी आप उससे न्यारे हो, सर्वव्यापी, सबसे न्यारा। ऐसी लीला है परमापारा, ज्योति स्वरूप गिरधारी। गुरु महाराज कहते हैं, दास हरिदास के ब्रह्मचारी, अपना जो स्वरूप है वही ज्योति है, वो परमपिता परमात्मा की वही ज्योति है, और वो आप है, आपके अंदर ही वो ज्योति है। वो ज्योति आपके अंदर ही है, वो न शरीर में है, न माइंड में है, न माया में, वो आपके अंदर है ना। लेकिन आप क्या है कि आपने अपनी दिशा उल्टी कर रखी है, इसलिए वो नजर नहीं आती, इसलिए वो नजर नहीं आती, अपनी दिशा उल्टी है। ठीक है, तो मालिक ने ये जो जीवन दिया है, सतपुरुष की कृपा से ये जो जीवन मिला है अपन को, मनुष्य का जीवन, इसका सदुपयोग करके अपने आप की पहचान करो, अपने आप को पहचानो। कैसे पहचानोगे? ऐसे सच्चे संत सतगुरु, है ना, जिन्होंने इस सत्य का अनुभव कर लिया हो, पहचान लिया हो, उनसे संपर्क करो, उनसे मिलो, और अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करो कि मुझे इस सत्य को जानना है। फिर वो आपको भेद देंगे उसका, फिर आपको उसका भेद देंगे, तब आप उस सत्य को जान पाएंगे। उस भेद के बगैर आप उस सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे, चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी धनवान हो, कितने बड़े पदाधिकारी हो, इससे इन चीज़ों का उससे कोई संबंध नहीं है ना। वो तो गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ उस सत्य को जान सकता है, उस सत्य का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये जो बाकी जो चीज़ें, इन चीज़ों की जरूरत नहीं, उसके लिए अपने आप की जरूरत है, और अपने आप वो चेतनात्मा है। उस चेतना आत्मा का अनुभव आपको हो, उसके लिए सच्चे सतगुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं, है ना। तो वो पहले उस मार्गदर्शन के लिए क्या चीज बताया है, देखिए कहा है कि बही प्राप्त मनुष्य देहरिया, आपको ये मनुष्य का देह मिल चुका है, मिला वानी, जिसके अंदर परमपिता परमात्मा ने इसके अंदर वो संपूर्ण ताकत रखी है, उसका इस्तेमाल करके आप परमपिता परमात्मा के पास पहुंच सकते हो, जो परम आनंद है, खुशियों से भरा हुआ है, कोई दुख नहीं हो, समझे। वो योनि आपको मिली हुई है, सतपुरुष के हुक्म से ये मिली हुई है। किस लिए मिली है? कि प्रभु मिलन की है तेरी बरिया, कि उस परमपिता परमात्मा से मिलने की बारी आ गई है। आपको मनुष्य का जीवन मिल गया, इसका क्या है कि बाकी योनियों में नहीं संभव है, वो 84 लाख योनियों में वो चीज़ संभव नहीं है, सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही, वो मनुष्य के जीवन में वो चीज़ संभव है। ठीक है, इसे कहते हैं कि प्रभु मिलन की है तेरी बरिया। ठीक है, तो और कहा तुझे कितने काम, बाकी जो भी काम तुम कर रहे हो वो तेरे काम के नहीं है, तेरे को क्या करना है? कर साध संगत, सच्चे संत सतगुरु साध की संग कर, साध का संग कर, भज केवल नाम। तो साध का संग क्या है? रात को बताया था मैंने, साध का संग रात को बताया था, और अभी रंजीत जी भी इशारा कर रहे थे
है ना। क्या देखिए कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम, था कि मेरा घर क्या, ना गोरख दत्त ना राम। 5 तत्व का शरीर, 3 गुणों का माइंड है। इससे आगे आपका स्थान है। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम, था कि मेरा घर क्या, आप वहां के वासी वहां हैं। तो उसके लिए अभी बता रहे थे कि ये 5 कोष पे जाना है, तो अन्वय कोष का ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर। प्राणमय कोष का सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। मनोमय कोष का कारण शरीर है, विज्ञानमय कोष का महाकारण शरीर है, और आनंदमय कोष का केवल शरीर है। और ये क्या है, एक पृथ्वी तत्व है। अन्नमय कोष क्या है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है। प्राणमय कोष क्या है, ये जल तत्व है। मनोमय कोष वायु तत्व, मतलब ये मतलब पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, मतलब अग्नि तत्व है, वायु तत्व है ना, और आकाश तत्व है। ये 5 तत्वों का नाम है। ये कोष जो है, इन 5 तत्वों का क्या नाम है। तो जाना आप लोगों को 5 तत्व 3 गुण से आगे 5 तत्व, ये 5 तत्व, ये जो आगे ये तो शरीर क्या हो गए, और 3 गुण माइंड के हो गए। तो माइंड में और शरीर में रहेंगे तो नहीं जान पाएंगे, इनसे आगे आएंगे तब उसकी अपनी पहचान होगी, है ना। तो इसे कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये बेकार में खोने के लिए नहीं मिला है। इसमें ये नहीं कि घर बार छोड़ के चले जाओ, सुंदर जीवन जियो, बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, नृत्य रिश्तेदारी को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो, और उससे बेहतर जीवन जियो, ठीक है। ये माइंड को एक सही दिशा दे करके वो जियो। और आप जो है, आप जो चेतन आत्मा है, उसके लिए नहीं है ये जो संसारिक काम है, ये उसके लिए नहीं है। ये तो माइंड और शरीर के लिए है, और उनसे इसका इस्तेमाल करो अच्छी तरह, सुंदर जीवन जियो। आपके लिए, आत्मा के लिए ये जो जीवन मिला है, तो परमपिता परमात्मा से मुलाकात करने के लिए मिला है, मालिक से मुलाकात करने के लिए मिला है। इसे कहते हैं क्या, अगर वो काम आपने नहीं किया तो क्या हुआ, पता नहीं आगे ये जीवन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, मिले कि नहीं मिले, क्या भरोसा, है ना। तो आप इस सत्य से वंचित रह जाओगे, और 84 लाख योनियों के अंदर बार बार चक्कर काटते रहोगे, है ना। तो गुरु महाराज कहते हैं, देखिए ये सब कुछ होते हुए भी अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ दे महात्मा का नहीं, कि ये दुनिया अंधी है, आंख नहीं है, इस काल के इस जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, है ना। और यहाँ खुशी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। जैसे बताया था आप लोगों को कि एक बच्चा है, खेल रहा है, और काला सांप सामने आ गया, है ना। बच्चा उसको खिलौना समझ रहा है, और उस सांप को देख के खुशी मना रहा है, उसकी तरफ जा रहा है पकड़ने के लिए। उसको पता नहीं है कि काट देगा ये, पता नहीं है। और आपका बच्चा ऐसा कर रहा, अगर आप देख ले तो आप जाने देंगे क्या, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या है कि ये जो काल का वही खेल है, वही सांप है, वो सबको काट रहा है, दस रहा है। आप उसको देख देख के हंस रहे हैं, बच्चा हंस रहा है, खुशी मना रहे हैं। तो सच्चे संत सदगुरु को रहम आता, जैसे आप बच्चे को नहीं जाने देते, उस हिसाब से काल के मुंह में आपको नहीं जाने देने के लिए
सच्चे संत सदगुरु आते हैं कि भैया तो किस चीज में फंसा हुआ है, इससे निकल, ये तो काल का जाल है, ये तो तुझे खा जाएगा, ये तो किस जाल में फंसा हो तुम, इससे निकल, है ना। तो साहिब छोड़ जम हाथ बिकानी, वो बच्चा क्या है, मालिक को छोड़ करके और जम के हाथ बिकने के लिए जा रहे थे। इस हिसाब से आप भी काल के इस जाल में जम के हाथ बिकने के लिए चलते जा रहे हैं। तो संत सदगुरु आपको साहिब से की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। कैसे? सदगुरु रविदास महाराज क्या कहते हैं, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना तोड़ दिया जम का स्थाना। जिसने हमारे शब्द की पहचान कर ली तो टूट गया जम का स्थाना। तो यम का जो स्थान है वो टूट जाएगा। शब्द अंदर में अंतर ज्योत निरंतर वाणी, उसको शब्द कहते हैं, और सबके अंदर में विराजमान है। तो उसकी जिसने पहचान कर ली उसका टूटेगा, तोड़ दिया जम का स्थाना। वह सत शब्द, सत शब्द को चिन्हो भाई। वो कैसे टूटेगा? उसी सत शब्द को चिन्हो, उसकी मतलब परख करो कि वो सत शब्द कहाँ है, कैसे है। जगदीश, वो सत शब्द कहाँ है, कैसे है? तो उसके लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सुरत नृत्य ले पाइए सत शब्द स्थान, कि अपनी सुरत और नृत्य को उसमें टिका करके फिर आप पहचान कर सकते कोई हो कि ये है वो सत शब्द। सत शब्द को चिन्हो भाई, उसको उसकी पहचान करो। दे ढिंडोरा संत सिपाही, संत यही ढिंडोरा पीटते हैं, यही ढिंडोरा पीटते हैं। तो आपको पहचान कब होगी? मैंने ये बताया आप लोगों को कि भाई अभी जो आत्मा की आंख और कान है, तो आत्मा की जो आंख है वो चेतन है, उसका नाम है नीरद, और आत्मा का जो कान है वो भी चेतन है, उसका नाम है सूरत। ये आत्मा की दो चेतन शक्ति हैं। एक परमपिता परमात्मा के नाम को, परमपिता परमात्मा की आवाज़ को सुनने की शक्ति है, और एक परमपिता परमात्मा की चेतन सत्ता को देखने की शक्ति है, सुरत और नृत्य। इससे उस सत शब्द की पहचान होगी, उससे उस सत शब्द की पहचान होगी। ठीक है? तो आप क्यों नहीं पहचान पा रहे? अपने पास में क्यों क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्यों इस समय अपने पास अपनी ही वो चेतन सत्ता, आंख और कान जो स्पिरिचुअल है, वो अपने पास नहीं, वो काल ने निकाल रखी है आपसे, अलग कर रखी है आपसे, है ना। देखिए इनको मैं निकाल दूँ फिर कैसे कैसे पहचानेंगे मालिक की तरफ, चीज़ को कैसे समझ पाएंगे? वो उसने निकाल रखी है वो, और निकाल के है माइंड के साथ में जोड़ रखी है, माइंड के साथ में जोड़ रखी है, और माइंड के नीचे इंद्रियों के साथ में जोड़ रखा है। ऐसी घटना घटी हुई है। ठीक है? तो उस सच्चे संत सदगुरु क्या करते, पहले तुम इंद्रियों से ऊपर निकलो, ठीक है, और माइंड से ऊपर निकलो, फिर वो चेतन सत्ता जो आपकी है, वो सतगुरु क्या करते हैं, वो काल ने जो माइंड के साथ में जोड़ी उनको वहां से हटा करके आपसे जोड़ देंगे। आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपको आपकी आंख दोबारा मिल जाएगी, आपको अपने कान दोबारा मिल जाएंगे, सुरत और नृत्य आपको मिल जाएगी। अभी माइंड को मिली हुई है, तो जड़ है, माइंड कभी नहीं समझ सकता उसको, वो जड़ है, और वो सत्ता है, वो चेतन है। तो उनकी बात को सुन नहीं सकता, उसकी प्रकाश को देख नहीं सकता, माइंड उसको समझ नहीं सकता, वो आप समझ पाएंगे। तो इसलिए संत सतगुरु क्या करते हैं कि माइंड से उन सत्ताओं को हटा करके आपसे जोड़ देंगे, तब आपके अंदर मिराकल होगा, तब आप समझ पाएंगे उसको आप तब समझ पाएंगे, ऐसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है? तो उसी के लिए क्या है, इस काल ने जबरदस्त
भ्रम पैदा कर रखा है, आपको बांध रखा है, आप ऐसे निकल नहीं पाएंगे, बिना सतगुरु के निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता तो है माइंड, और अपन ने ये मान लिया कि विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये अपनी भ्रांति है, ये अपनी भ्रांति है, और इसी भ्रांति से काल ने अपन को दोषी बना रखा है, दोषी बना रखा है ना। ये आप लोगों को सत्संग में कई बार बताया है, लेकिन अभी भी नए आदमी होंगे, चलिए इसे खोल के बता देता हूँ कि भाई एक यात्री बंबई से अहमदाबाद आ रहा था ट्रेन में बैठ करके। वो बंबई से अहमदाबाद ट्रेन आती है तो रास्ते में सूरत स्टेशन आता है, तो सूरत स्टेशन के ऊपर एक कोई यात्री और बैठा सूरत से, बहुत बड़ा बॉक्स साथ में लेकर के डब्बे में बैठ गया, और उसके बगल में बैठ गया जो बंबई से आ रहा था, अहमदाबाद आना था, उसके बगल में बैठ गया। दोनों का आपस में बातचीत होने लगी, चाय पकौड़ी खाए पिए, नाश्ता वास्ता किया, और गाड़ी में मुलाकात की वजह से थोड़ी आपस में मुलाकात हो गई, प्रेम हो गया। आगे गाड़ी चली, बड़ौदा स्टेशन आ गया। बड़ौदा स्टेशन आते ही मतलब क्या है कि जो यात्री सूरत से बैठा था वो खुद उतर गया बड़ौदा में, और जो बॉक्स रखा था वो नहीं उतारा, उसने बॉक्स उतारा नहीं, बॉक्स उसी गाड़ी में छोड़ दिया। गाड़ी चलती, अहमदाबाद आ गया। जो यात्री बॉम्बे से अहमदाबाद जिसको आना था आया, उसने उस बॉक्स को उतार लिया। उतार करके जैसे उसको उठा कर लाने लगा कुली उलियों को बुला करके, तो ऑक्ट्राइल लेने वाले आ गए, म्यूनसिपल टैक्स लेने वाले आ गए। उन्होंने बोले भाई ये बॉक्स किसका है? बोले मेरा है। भाई हमको ऑक्ट्राइल लेनी है, खोलो क्या है, देखिए क्या माल इसमें। तो उस बॉक्स को खोला गया तो उसके अंदर डेड बॉडी है, लाश है। अब बताओ, उसने कोई मर्डर किया? मर्डर तो नहीं किया ना, लेकिन उसने क्या कि बॉक्स मेरा है, इसकी हाइट की है ना, तो और उस वजह से वो फंस गया। ठीक है, जबकि उसने कोई मर्डर नहीं किया। उसी हिसाब से मतलब क्या है कि विश्व के प्रत्येक कार्य का करता है माइंड, ये करता है, माइंड करता है, और अपन हाँ करते कि मैंने किया। इसी से बंधन बंधा हुआ है, इसी से बंधन बंधा हुआ है। और संसद को वही चीज़ समझा करके आपको इस चीज़ का पता लग जाता है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, माइंड ही करता है, माइंड ही भोगता है। समझे? जब इस माइंड से अलग होगा तब ये समझ आती है। माइंड के साथ में जुड़ा रहता है तो समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो माइंड से अलग होने पे ये सच्ची समझ प्रकट होगी कि मैं भोगता नहीं हूं, न करता हूं मैं। समझे? तो वो करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, और आपको दोषी बना रखा है। क्यों? कि मनुष्य का जो जीवन है इसमें कर्म किए भी जाते हैं और भोगे भी जाते हैं। दोनों का दोनों चीज की हो सकते हैं। बाकी योनियों के अंदर सिर्फ भोग योनियां हैं, और कर्म योनि और भोग योनि दोनों ही। ठीक है, तो इसमें कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। और जो कर्म किए उनका मतलब क्या है कि चित्रण कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है ना। उनको कर्मों का लेखा जोखा इकट्ठा कर रखा है आपके चित्त के अंदर, कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये परिवार मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा मेरा, है ना। वो संचित कर रखे हैं उनको। आज के नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कार।
ठीक है ना, वो इकट्ठे कर रखे हैं। अब उनको इकट्ठा करके इसने क्या व्यवस्था कर रखी है कि जब भी मृत्यु होती है तो ये चेतन जो है सिमट करके, ये जीव जो है शरीर में से सिमट करके और चित्त में चला जाता है। चित्त में चला जाता है कहाँ? जहाँ पर उन संस्कारों का भंडार भरा पड़ा है, वहाँ चला जाता है। और पूरी की पूरी रील है इसके सामने चलती हो कि इस जन्म का मेरा ये काम बाकी था, इससे दोस्ती करनी थी, इससे दुश्मनी करनी थी, इससे पैसा लेना था, इसको देना था, है ना। तो उस जो अंत मता सो मता, आखिर वक्त में जहाँ आशा तहाँ पासा, आपने सोचा कि ये मेरा काम बाकी था, उसी हिसाब से आपका आगे जन्म हो जाता है। ऐसी व्यवस्था इसने कर रखी है और ये अनएंडिंग प्रोसेस है, इसका कभी भी कोई अंत नहीं हो सकता। अनंत अनंत युग बीत गए और अनंत अनंत युगों के संस्कार भरे पड़े हैं, कभी भी इसका अंत नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपको तो पता नहीं है, सच्चे संत सद्गुरुओं को पता है कि इसने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, निर्दोष है ये। और इसको जबरदस्ती इसमें जाकर इसको फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती इसको फंसाया जा रहा है जन्म जन्मांतर से। तो क्या करते हैं कि जो उनके संपर्क में आता है, ठीक है, तो वो ये मतलब ये है, अब ये चेतन सिमट करके आता है और यहाँ चाबी लगी हुई है और इधर क्या है कि जो जन्म जन्मांतर के संस्कार वो भरे पड़े हैं, उसका कनेक्शन है। तो यहाँ आकर के वो यहाँ आ जाते हैं और फिर जन्म हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म हो जाता है, फिर मर जाता है। इस तरीके से बना हुआ है। तो सत्य संत को पता कि उन्होंने कुछ किया नहीं, फंसाया जा रहा है, तो उसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। इधर क्या नाम, क्या है नाम, जो परम चेतन है, जो परम चेतन है, और इसको यहाँ से यहाँ लगाना, उसी को बोलते हैं नामदान। उसको क्या बोलते हैं? नामदान, ठीक है। वो नाम कोई भाषा नहीं है, वो जो नाम जो है अंदर में, वो कोई भाषा नहीं है कि जबान से कोई बोल दे, पढ़ दे या लिख दे, ऐसा नहीं है। वो एक परम चेतन सत्ता है, वो अंतर्ज्योत है। उस अंतर्ज्योत से जोड़ देते हैं। तो जब भी आप अभ्यास करके आओगे उस अंतर्ज्योत में जाओगे, है ना, और उस अंतर्ज्योत में गए, उसका सीधा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से है, सतपुरुष से, ठीक है। तो सतपुरुष के दरबार में पहुंच जाओगे, सतपुरुष के दरबार में पहुंच जाओगे। ऐसा सिस्टम है ये। तो इसलिए गाफिल अवस्था को छोड़ो, आपको पता नहीं है, आप सांप की तरफ दौड़ते जा रहे हो उसको पकड़ने के लिए, बच्चे जैसे दौड़ रहा है। सच्चे संत गुरु, अरे इधर मत जाओ, ये खा जाएगा, अपना रुख बदलो, अपना रुख बदलो, दिशा बदलो मालिक की तरफ, परमपिता परमात्मा की तरफ, तब ये जीवन सफल होगा, तब ये जीवन सफल होगा। ऐसी व्यवस्था अपने अंदर में ही है। और इसके लिए आपको न किसी मंदिर में जाने की जरूरत पड़ेगी, न गिरजाघर में जाने की जरूरत पड़ेगी, न तीर्थ में जाने की जरूरत, न कोई व्रत करने की जरूरत, है ना, न कोई धूप बत्ती करने की जरूरत, न आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत, है ना। ये आपका ये जो शरीर है, यही वो प्रयोगशाला है, यही वो प्रयोगशाला है। इसी के अंदर आपको जो बताया, सत्य संत सद्गुरु बताते हैं कि ऐसा प्रयोग आप ऐसे करो
ये प्रैक्टिकल करने की कला आपको बताते हैं कि इस तरीके से आप प्रैक्टिकल करो तो वो सत्य आपके अंदर प्रकट होगा, आपके अंदर प्रकट होगा वो, ठीक है, वो आपके अंदर प्रकट होगा। तो आपके अंदर आपको प्रवेश करने की कला बताते हैं। अभी आप अपने आप में नहीं हैं, अभी आप अपने आप में नहीं हैं, शरीर में हैं, माइंड में हैं, माया में हैं, अपने आप में नहीं है। अब ये कैसी बात करते हैं कि अपने आप में नहीं हूँ, मैं अपने आप में नहीं हूँ। हाँ, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। ये यूँ होता है जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, बैठे तो यहाँ हो, अगर आपका ध्यान जो है वो 20 साल पुरानी जो बात है वहाँ लगा हुआ हो तो आप अपने आप में हो गया। वहाँ ध्यान लगाओ तो अपने आप में थोड़ी हो, ठीक है। तो हिसाब से मतलब क्या है कि अभी अपन अपने आप में नहीं है, ठीक है। और सच्चे संत सदगुरु आपको अपने आप में लाएंगे, अपने आप में लाएंगे तो आपको अपना अनुभव होगा, और आपके अंदर क्या चीज़ आपके पास, उस चीज़ का भी पता लगेगा आपको। तो आपके पास में ही मतलब क्या है, परमपिता परमात्मा है। मतलब परमात्मा से आप एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते, कोई अलग नहीं हो सकता, कोई भी। और न परमात्मा आपसे अलग हो सकता, ठीक है। लेकिन आपने अपनी दिशा उल्टी कर रखी है, मतलब परमात्मा को पीठ दे रखी है, परमात्मा को पीठ दे रखी है, इसलिए नजर नहीं आता। पीठ दे रखी इसलिए नजर नहीं आता, ठीक है। और देखने के लिए कहते हैं, अब देखिए कि ये मेरा आधार क्या है, ये आसन है, इस पर बैठा हूं मैं। आप लोग मुझे सब दिखाई दे रहे हो, ये मुझे आसन दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? कि मेरी दिशा किधर है, इस आसन की तरफ नहीं है, जबकि बैठा इसी पे हूं, आप लोगों की तरफ, आप लोग दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो अब संत सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको अपनी दिशा बदलनी होगी, आपको अपनी दिशा बदलनी होगी, तो दिशा बदलने के लिए थोड़ी कि अब मुझे देखना है तो मैं आसन देखना, तो मैं ऐसे ऐसी दिशा बदली जाती है, ऐसी दिशा नहीं बदली जाएगी। और ऐसा ही कि आपने जो ऋषि मुनि और जितने भी सारे फंस के मर गए, है ना, वो यूँ फंसते रहे ऐसे देखने के लिए, है ना। ऐसे क्या होना है, टर्न अबाउट, घूमना आपको, ये लो दिखा नहीं दिया, घूमना है। लेकिन अभी दिशा क्या है, ऐसी भ्रांति पड़ी हुई है ना, कि अपन धूप में खड़े हैं। आपकी स्थिति के विषय में बताया जा रहा है कि संत सतगुरु जानते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, कैसे बदल पाएंगे। धूप में खड़े हैं, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ आपकी छाया है, तो आप छाया को पकड़ने के लिए और छाया के पीछे चलें तो पकड़ में आएगी। आप जितना चलेंगे छाया आगे आगे चलती जाएगी, पकड़ में नहीं आनी। दौड़ेंगे तो दो छाया भी दौड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा आप छाया के पीछे पीछे करते हुए अनंत युग बिता चुके हैं, आज तक आप उसको पकड़ नहीं पाए। वो छाया ही आपकी माया है, वही माया है, ये माया आपकी छाया है, और उस माया के पीछे पीछे आप दौड़ रहे हैं, वो कभी पकड़ में नहीं आती, आगे आगे चलती जाती है, ठीक है। तो संत सतगुरु कहते हैं भैया तुम रुको, पहले तुम रुको, रुके, छाया रुक गई, फिर कहते टर्न अबाउट, घूम जाओ, घूम गए तो छाया पीछे रह गई, कहते अब चलो किधर, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ चलो। तो वो छाया जिसके पीछे आपको चल रहे थे, आपके पीछे पीछे आ रही है, वो आपके पीछे आ रही है, वो आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो कब तक आपके पीछे आएगी, जब तक आपके ऊपर पर्दे पड़े हैं, कि छाया तब बनी है ना, कि जब इसमें अब्स्ट्रक्शन आ गया तब उसकी छाया बनती है। अगर ये खुद प्रकाशित है, खुद प्रकाश हो जाए, अब जैसे सूर्य है तो सूर्य के सामने कहाँ छाया होती है,
नहीं ना। और आत्मा का प्रकाश तो अब संतों का प्रमाण है कि 16 सूर्यों के प्रकाश के बराबर है, और अंदर के एक सूर्य का प्रकाश बाहर के हजारों सूर्यों के बराबर है। समझे? तो ऐसा प्रकाश है, जब आप स्वयं प्रकाश हो जाएंगे तो आपके आपके पर्दे पड़े, अभी प्रकाश नजर नहीं आ रहा है ना। ये स्थूल का पर्दा है, सूक्ष्म का है, कारण का, महाकारण का, केवल का, हंस का, ये पर्दे पड़े हुए, इसलिए वो प्रकाश नजर नहीं आ रहा। जैसे वो पर्दे हट जाएंगे, आप स्वयं प्रकाश जब हो जाएंगे, तो जो छाया थी वो भग जाएगी, गायब हो जाएगी। हाँ, वो माया है, वो माया हट जाएगी, आप अपने आप में आ जाएंगे। उसको कहते हैं चेतन का प्रकाश। वो क्या? चेतन का प्रकाश। आप चेतन तो हैं, तो आपका प्रकाश है वो। तो चेतन का प्रकाश सुधारे जारी, कि आपके अंदर चेतन का प्रकाश वो अमृत रूप में मौजूद है, जो आपको अमृता का अनुभव कराएगा। सुधारे जारी, चेतन का प्रकाश सुधारे जारी, उसके पाने से मिटी तेरी बीमारी। उस प्रकाश को जब आप प्राप्त कर लोगे तो आपकी भ्रांति खत्म हो जाएगी, आपकी जो आत्म भ्रांति है वो खत्म हो जाएगी, मिटी तेरी बीमारी, तो वो बीमारी खत्म होती है। ठीक है? तो उसी के लिए उन्होंने क्या है भाई, ये आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि ये सत्संग जो करते हैं, मुझे आप लोगों से कोई वाहवाही लूटनी नहीं है, न आप लोगों से एक पैसा मुझे लेना है, न मुझे आपके तन की सेवा चाहिए, न मुझे आपके धन की सेवा चाहिए, न आपके मन की सेवा चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए कि आप लोग जिस गफलत में फंसे हुए हो, है ना, उस गफलत से दूर करने की कला को बताऊं, उस कला को प्राप्त करके और आप अपने आप में प्रकाशित हो जाएं। मुझे वो चाहिए, अपने आप में प्रकाशित हो जाएं, तो आपको इस सत्य का भेद लग जाए कि सत्य ये चीज़ है, और आप लोगों का जीवन सफल हो जाए। समझे? इसके लिए बार बार आप लोगों के पास में आकर के सत्संग सुनाए जाते हैं, नाम दान दिया जाता है। समझे? तो उसमें और संख्या बढ़ाना मेरा काम नहीं है, मेरा मकसद ये है कि सबका जीवन सफल हो, जीवन सबका सफल हो, उसके लिए नाम दिया जाता है। ठीक है? तो वो नाम का जो है कार्यक्रम कल है। तो जो भाई बहन जिनको ये चीज़ समझ में आई हो, है ना, कि मुझे भी इस सत्य में जगना है, तो नाम लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है? वो इस नाम की प्रोसेस के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि भाई एक तो खान पान शुद्ध करना पड़ेगा, रहन सहन शुद्ध करना पड़ेगा, विचार शुद्ध करने पड़ेंगे। ठीक है? और फिर जो आपको बताएं वो अभ्यास करने को आप तैयार हों तो नामदान लें, बाकी ऐसे नामदान नहीं लें। खान पान शुद्ध में मतलब क्या है कि जो मीट, शराब, अंडे, मदिरा का जो सेवन करता हो, ठीक है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसी कोई धर्म से संबंध नहीं इसका, क्योंकि जो आपको कला बताई जाएगी वो कला ये है कि अभी आपकी चेतन धारा, आपका जीव की जो दिशा है उल्टी है, नीचे की तरफ है ना। और जो मैं जो नाम बताऊंगा उसमें क्या है कि आपके शरीर में चेतन की दिशा को ऊपर करने की कला बताई जाती है। तो आप अगर वही खान पान गंदा रखेंगे तो आपकी चेतन की अगर नीचे की तरफ रहेगी, तो मैं तब बता रहा हूँ काम तो होगा नहीं, है ना। तो इसलिए मतलब वो खान पान मना है। अगर नाम लेना है तो वो खान पान, गंदे खान पान से बचना होगा। और आपको क्या बताया जाएगा कि संसार के अंदर जो आपका विचार फैले हुए हैं उनसे सिमट करके आपको अंदर आना होगा। तो ऐसा व्यवहार आपका, ऐसी गंदगी जिससे आपके विचार फैलते हो संसार में, ठीक है, तो भजन के लायक नहीं हुआ। तो उस गंदगी को छोड़ करके और भजन करके अपने अंदर में जो आ पाएगा
उसके लिए नामदान होता है। ठीक है, वरना तो क्या है, देखिए कहा है कि अभी कहा कि तुम सुन लो चतुर सुजानो गुरे मत रहना। अरे भाई, जन्म जन्मांतर के आपके जो संस्कार हैं, जिसको अनएंडिंग प्रोसेस है, जो कभी दूर नहीं कर सकते आप, है ना, और सच्चे संतों के संपर्क में आने से पल में कट जाते हैं। वो चाबी हटा दी उधर से, कनेक्शन कट गया उसका, है ना। दूसरे नुग्र नहीं रहने का है, सच्चा नाम लो, अभ्यास करो, जीवन सफल बनाओ, है ना। क्यों कहा था कि नुगरा होता ही एक अंधा। नुगरा तो होता है, उसके ही के अंदर प्रकाश नहीं है, जानता नहीं चीज़ को, खूब करे संसार का धंधा, संसार का धंधा खूब करता है ना, और आखिर में यम का मेहमान बन जाता है। मतलब सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी किया सब यहीं कहीं छोड़ जाता है। और ये जो है नाम जो है, ये एक बार उसमें आपकी मौजूदगी होगी तो हमेशा आपके साथ रहता है और आपका जीवन सफल हो जाता है।